नमस्कार। आज धनतेरस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और धनतेरस की पूजा के लिए कुछ वैदिक विधान सनातन पद्धति के अंदर क्या बताए गए हैं, उस पद्धति को या उस विधान को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक पटरा चाहिए, चौकी चाहिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र चाहिए। लाल वस्त्रों के बाद फिर बाद में आपको यहाँ जो पूजा के षोडशोपचार की जो सामग्री होती है, उस सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले भगवान को चरण धुलवाए जाते हैं, तो चरण धुलवाने के लिए ये जल की आवश्यकता होती है। तो आपको जल रखना है और इसके पश्चात फिर पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। ये इसके अंदर पंचामृत है, दूध है, तो इसकी आपको ज़रूरत है। इसके पश्चात आपको वस्त्र उनको पहनाने के लिए, चढ़ाने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत होती है। ये उसके लिए वस्त्र हैं। और वस्त्र के बाद रोली, कुमकुम या फिर केसर, ये चीज़ें यहाँ पर आपको साथ में चाहिए। ये इसके लिए चढ़ाने के लिए होता है। और उसके पश्चात फिर आपको ये अक्षत, चावल की ज़रूरत होती है। तो ये सारी सामग्री आपको एक बार इकट्ठी कर लेनी है। चावल चढ़ाने के बाद फूलमाला, ये फूलमालाएँ हैं। फूलमाला आपने इकट्ठी की, फूल, और उसके पश्चात धूप और दीपक। ये दीपक जो है, ये यहाँ पर ये दीपक भी हमने लगा के तैयार कर रखा है। तो दीपक के पश्चात फिर आपको चाहिए भगवान को इत्र, और भगवान को फिर बाद में धूप और दीप चढ़ाने के बाद नैवेद्य। तो नैवेद्य जो है प्रसाद के रूप में ये खोए की बर्फ़ी है, जो पंचमेवा से युक्त है। ये सामग्री आपको चाहिए। और इसके पश्चात जब आप ये करवा देंगे तो यहाँ पर आपको फलों की आवश्यकता होती है। ये फल जो है भगवान को चढ़ाने के लिए आपको एकत्रित करने हैं। और फलों के पश्चात फिर आपको पान अर्पण करना है। ये पान हमारे पास में रखे हुए हैं। और भगवान को पान अर्पण करने के बाद जो भी आपकी श्रद्धा है, वो आप जो है वहाँ पे ये दक्षिणा चढ़ाएं। ये सारी सामग्री आपको रखनी है। और आखिरी के अंदर भगवान की आरती के लिए धूप और कपूर की आवश्यकता होती है। तो आइए पूजन का जो है विधान प्रारंभ करते हैं। ये सारी सामग्री हो गई। और सामग्री के पश्चात एक चीज़ और ध्यान रखना, धनतेरस के दिन झाड़ू का, बुहारी का बड़ा महत्व होता है। और वो भी हम आपको बताएंगे कि उसको किस विधान से खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए, और किस समय खरीदना चाहिए, और किस विधि से अपने घर के अंदर उसको रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पटरा बनाया, पटरे के ऊपर यहाँ पर चावल स्थापित करके और कुबेर जी को स्थापित करो। एक दीपक जो है चावल रख करके, और दाईं साइड के अंदर, भगवान के दाईं साइड के अंदर और अपने बाईं साइड के अंदर यहाँ पर आप दीपक रखिएगा और दीपक को आप प्रज्वलित कीजिएगा। तो अब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। भो दीप देव रूपस्त्वम अंधकार निवारक, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भवः। अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंत्र नहीं आता है तो हे दीपक देवता, जब तक मेरा एक कार्य हो रहा है तब तक आप यहाँ पर स्थापित रहें और हमारी रक्षा करें। तो दीपक आपने स्थापित किया। दीपक स्थापित करने के बाद में अब आपको एक कलश की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपने यहाँ पर चावल डाले और चावल में अष्टदल आप बना लीजिएगा। ये अष्टदल यहाँ पर हो गया। इस अष्टदल के ऊपर आप कोई भी कलश, जो कलश चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, या फिर आप मिट्टी का भी कलश वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर जल डालिएगा। जल डाल करके और कलश, वहाँ पर कलश के ऊपर नारियल आपको स्थापित करना है। ये कलश स्थापन यहाँ पर हो जाता है। अब इसके पश्चात हमें यहाँ पे चाहिए, ये एक मंडल बनाना है जिसमें स्वस्तिक है, गणेश गौरी यहाँ पर विराजमान हैं, और ओम और श्री तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, षोडश मातृका और नवग्रह, ये हमने यहाँ पर स्थापित किए हैं। इनका यहाँ पर पूजन करना होता है।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सबसे पहले अपना पवित्रीकरण करना चाहिए, शरीर के जल का छींटा देना चाहिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। इसके पश्चात हमें दिग्रक्षण करना चाहिए। दिशाओं की रक्षा के लिए हमें पीली सरसों या फिर हम चावल हाथ में लेकर के और बाएं हाथ में लेकर के उसको सीधे हाथ से ढक लें। और अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ओम प्राच्यै नमः, पूरब की तरफ थोड़ी सी सरसों या चावल छोड़िए। अवाच्यै नमः, दक्षिणायां दिशि। प्रतीच्यै नमः, पश्चिमायां दिशि। उदीच्यै नमः इति उत्तरे। ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, आकाशे। अधस्तनन्ताय नमः, भूमौ, जमीन के ऊपर। फिर उसके पश्चात भगवान की स्मरण करके मंगलाचरण करके और पृथ्वी का पूजन करना है। एक फूल लेकर के उसके ऊपर रोली लगा करके चावल लगा करके और आप उसको जमीन के ऊपर चढ़ाएं। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु प्रशिषि सुतलं छंद कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। पृथ्वी के ऊपर आप इसको चढ़ाइए और इसके पश्चात दीपक का पूजन करके भगवान का स्मरण करके गुरु और गोविंद का स्मरण करके अपने कुल देवताओं का पितृश्वरों का स्मरण करके और फिर मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने के बाद हाथ में जल लेकर के और संकल्प करना चाहिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। उसके अंदर अगर आपको संकल्प करना नहीं आता तो आप केवल मात्र इतना कीजिएगा, ओम विष्णुः ओम विष्णुः ओम विष्णुः। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और उस दिन का जो भी वार है उस वार का नाम आपको लेना है और अपना गोत्र बोलना है। अपना गोत्र बोल करके, जैसे कि किसी का गोत्र कुछ भी है, अब ये यजमान हैं और इनका गोत्र कौशिक है तो कौशिक गोत्र उत्पन्नोहम अमुक नामाहम, इनका नाम राम प्रकाश है तो ये राम प्रकाश नाम बोल लेंगे। राम प्रकाश नामाहम शर्माहम वर्माहम गुप्ताहम दासोहम, जो भी आपकी जाति है वो उसको आप यहाँ पर बोलिएगा और फिर आप कामना कीजिएगा कि मैं अपने घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अखंड धन की प्राप्ति के लिए गणेश और अंबिका का पूजन करता हुआ और कलश का पूजन करता हुआ और मैं कुबेर का पूजन करूंगा। इस प्रकार से जो है जल छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात गणेश जी को चावल ले करके और गणेश जी का अगर आपको कोई मंत्र आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मंत्र नहीं आता है तो ओम गं गणपतये नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम मातृकाभ्यो नमः, ओम नवग्रहेभ्यो नमः। अब नवग्रह के अंदर आप पूरे नवग्रहों का आप नाम ले सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। ये इतना जो है बोल करके और फिर उनका पूजन करना चाहिए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, 4 बार आपको जल छोड़ना चाहिए। और पाद्योपाद्यम हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम जलम समर्पयामि। तो पंचामृत को इनके ऊपर घुमा करके छोड़ना चाहिए और उसके पश्चात शुद्ध जल आपको चढ़ाना चाहिए। और शुद्ध जल चढ़ा करके और उसके पश्चात आपको गणेश गौरी को, ये आपको जो है वस्त्र मोली जिसको कहते हैं, कलावा जिसको कहते हैं, ये आपको अर्पण करना चाहिए। जितने देवता हैं गणेश गौरी और मातृका नवग्रह और वरुण कलश, जो वरुण कलश था ये वाला, इसके ऊपर भी आपको ये अर्पण करना चाहिए।
और इसके पश्चात एक बार जल छोड़ना चाहिए, आचमन करवाना चाहिए। आचमन करवाने के बाद में फिर आपको यज्ञोपवीत, गणेश जी को यज्ञोपवीत और कलश को यज्ञोपवीत जो है आपको पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्छैजं पुरस्तात् आयस्य मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं है। गणपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि, ये वरुण कलशाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत के पश्चात फिर आपको जल छोड़ना चाहिए, आचमन करवाना चाहिए। यज्ञोपवीतांते द्विराचमनम, 2 बार आचमन करवाना चाहिए। इसके पश्चात गंध, ये जो रोली है, ये रोली आपको जो है यहाँ पर अर्पण करना चाहिए। गंधद्वारां दुरादर्शां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अक्षतानि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अगर कोई मंत्र आता है तो माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। ओखदीघि प्रतिमो दध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुदः पारैष्णवः। ये चढ़ाने के बाद और फिर जो है आपके पास दुर्वांकुर हों, जो हरी घास जिसको कहते हैं, दूर्वा कहते हैं, दूब घास कहते हैं, वो जो है गणेश जी को और कलश के ऊपर अर्पण करना चाहिए। अब इसके पश्चात आपको धूप और दीपक जो है भगवान को दिखाना चाहिए और फिर हाथ धो करके और फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अब नैवेद्य के लिए गणेश जी को तो मोदक, गणेश जी तो मोदक प्रिय हैं, तो उनको मोदक चढ़ाना चाहिए, यानी लड्डू चढ़ाना चाहिए। बाकी आप कोई भी मिष्टान्न आप उनको अर्पण कर सकते हैं। ये अर्पण करने के बाद फिर आपको आचमन करवाना चाहिए, 3 बार आचमन करवाना चाहिए। आचमनीयम आचमनीयम आचमनीयम। फिर उनको उद्वर्तन के लिए थोड़ा सा जो है ये अनामिका अंगुली के रोली लगा करके और उनको अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात फल आपको अर्पण करना चाहिए। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरं फलस्यार्घ प्रदानेन सफला सन्तु मनोरथाः। फल आपको अर्पण करना है, कलश तक को आपको जो है फल अर्पण कर देना है। और फल के बाद में अब आपको दक्षिणा अर्पण करनी है। तो दक्षिणा जो है यहाँ पर जो भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार दक्षिणा आपको अर्पण करनी चाहिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसौ अनंत पुण्य फलदा मत शांतिं प्रयच्छ मे। अब इसके पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान गणेश को अर्घ देना चाहिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयंकर्ता त्राता भव भवानवात् द्वैमातुर्कृपा सिन्धो सान्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा अनेन सफल अर्घेन फलदोस्तु सदा ममः। फिर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब अनेना, एक बार जल छोड़ दो। अनेना अर्शनेना आवाहित देवाः प्रीयंतान न ममा। उनको जो है जल छोड़ने के बाद अब हमें कुबेर जी की पूजन करना है। कुबेर जी को मध्य के अंदर हमें स्थापित करना है। और जो भी आपको मंत्र आता है, वेद का मंत्र आता है तो बहुत बढ़िया। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है वो भी आप बोल सकते हो। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढ़मस्य पागुसुरे स्वाहा। ये मंत्र भी आप बोल सकते हो। और अगर कोई भी मंत्र आपको नहीं आता तो ओम कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, धनाध्यक्षाय नमः, वैश्रवणाय नमः। और उनको फिर जैसे हमने ये पूजा की वैसे ही उनकी पूजन करनी है। पादयोपाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। उनके जो है
वस्त्र चढ़ाना चाहिए, वो पीले वाला वस्त्र है, ये आप चढ़ाइएगा। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद गंध, ये जो है केसर का टीका उनको लगाना चाहिए। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपव्ये श्रियम् अक्षतानि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सज्वरीर्वीरुदः पारश्नवः। पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करने के पश्चात और फिर वही धूप दीप इत्र नैवेद्य ये भगवान को अर्पण करना चाहिए। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुंशिष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। 5 बार जल छोड़ना चाहिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। करोद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। अग्घुं सुनाते अग्घुं सुः पृच्छतां परुघा परुः गंधस्ते सोममवतु मदामय रसो अच्युतः। ये वैदिक मंत्रों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर ये नहीं आता तो कुबेराय नमः अक्षतानि समर्पयामि, कुबेराय नमः गंधम समर्पयामि, कुबेराय नमः पुष्पमालां समर्पयामि, कुबेराय नमः नैवेद्यम निवेदयामि, कुबेराय नमः। अब इसके पश्चात फल जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। मंत्र आता है अति उत्तम बात है, लेकिन मंत्र अगर नहीं आता तो आप वहाँ पर हे कुबेर जी महाराज ये फल मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, और हे कुबेर जी महाराज ये पान जो है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, और हे कुबेर जी महाराज मैं आपको ये दक्षिणा अर्पण कर रहा हूँ। और दक्षिणा अर्पण करने के पश्चात फिर यहाँ आपको कुबेर जी की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो कुबेर जी के बहुत से मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ओम कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। अगर इतना मंत्र बोल सकते हैं तो बहुत उत्तम बात है, नहीं बोल सकते तो ओम कुबेराय नमः ये आपको मंत्र बोलना है। और जितना जाप कर सकें वहाँ पर बैठ करके 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आपको जाप करना चाहिए। और इतना हो जाने के बाद में अब धनतेरस वाले दिन एक विशेष बात होती है। जब भी कभी धनतेरस आ रही हो और उसके पास में आसपास में शुक्रवार का दिन हो, तो शुक्रवार के दिन आपको एक ये जो है झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए। ये झाड़ू है, और झाड़ू जो है ला कर के और उसके ऊपर स्वस्तिक बनाना चाहिए। ये यहाँ पर स्वस्तिक हो गया। स्वस्तिक बना करके इसके जो है मोली बांधना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए। और कलावा बांधने के बाद आपके ये जो लाल धागा है, इस लाल धागे से आपको 8 राउंड इसके जो है बांध देने हैं। अब 8 राउंड के अंदर ये आ जाता है, ये 8 महालक्ष्मियाँ होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये इस तरह से 8 ये यहाँ पर बांध करके, और इसको घर के अंदर कब रखना है? शुक्रवार के दिन से ही झाड़ू का प्रयोग करना है। जब शुक्रवार का दिन हो और कभी भी इसका विसर्जन करना हो तो आपको शनिवार के दिन इसका विसर्जन करना है। और इसको कभी भी ऐसे खड़ी नहीं रखेंगे, कभी भी इसको ऐसे उल्टी नहीं रखेंगे। जब भी कभी रखना हो तो इस मुद्रा के अंदर, इस स्थिति के अंदर आपको रखना होगा। यही कुबेर का विधान है। और इस प्रकार से करने पर आपके घर में लक्ष्मी का अक्षय भंडार, कुबेर जी की अति कृपा आपको प्राप्त होगी। बोलिए कुबेर भगवान की जय। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838
98,421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।